रायपुर के लायंस क्लब वृद्धाश्रम में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ब्लॉक अध्यक्ष अरविंद दीक्षित और वार्ड पार्षद अर्जुमन इजार ढेबर ने जन्मदिन के अवसर पर खुशियों का जश्न आलीशान होटलों के बजाय अपनों से दूर रह रहे बुजुर्गों के बीच मनाया। इस खास मौके पर रायपुर के महापौर रायपुर के पूर्व महापौर एजाज ढेबर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों का सम्मान किया और उनसे आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम के दौरान न केवल केक काटा गया, बल्कि बुजुर्गों के साथ काफी समय बिताकर उनकी खुशियों का साझा किया गया। वहीं वृद्धाश्रम के संचालकों और वृद्धजनों ने इस पहल की सराहना की। जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसके बारे में देखिए, मैं अपना जन्मदिन मैं शुरू से बुजुर्ग के मेरे सासू माँ के साथ रही हूँ। मुझे बुजुर्गों की आदत है। मेरे ससुर जी मुझे बहुत चाहते थे और मेरी माता जी मुझे बहुत चाहती थी। आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम अपना जन्मदिन ये बड़ों लोगों के साथ ही मनाएं। इसी नियत से हम लोग यहाँ आए हैं। मैं इनमें अपने माता पिता और मेरे सास ससुर जो हैं उनको देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की सेवा करके, इनके साथ थोड़े पल गुजार के, उनके साथ कुछ नाश्ता पानी करके हम अपना जन्मदिन मनाएं, ताकि हमको भी अंदर से संतुष्टि लगे और हमको भी सेवा का मौका मिले इस बारे में। और मैं चाहूँगी कि बाकी जो लोग भी अपने जन्मदिन यहाँ बड़े अवसर में मनाते हैं, लेकिन सबसे पहले वो यहाँ का आशीर्वाद अगर लेके जाएंगे तो उनका आशीर्वाद कहीं जाया नहीं जाता। और मैं यहाँ आपके पहली बार ये आश्रम में, आपके भैया हम हर वक्त आते रहते हैं, मुझे बहुत उनको अच्छा लगता है कि मुझे भी बोला उन्होंने कि आप कहीं भी जाओ लेकिन यहाँ आओगे तो आपको दिल को खुद को सुकून मिलेगा कि आप सही जगह पे हो, सही लोगों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हो। देखिए, मैं अपने वार्ड वासियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं आज देख रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माता जी को आजीवन अपने साथ रखा और उनकी कोशिश की पूरी सेवा करने की। मैं कहना चाहूँगी कि आज ये अगर अपनी उम्र में अपने बच्चों को छोटे से बड़ा करके अपना फर्ज अदा करके आज ये उम्र में आते हैं लोग, तो बस उनकी सेवा कीजिए, ना ही उनको आश्रम में जाके छोड़ के अपने आगे की जिंदगी का नुकसान कीजिए। मेरा सबसे यही निवेदन है। ठीक है, लोग हैं यहाँ पे, भगवान इनकी सेवा करवा रहा है जिससे चाह रहे उससे, लेकिन आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है और माता पिता हैं तो आप दुनिया भले बाद में निभाइए, लेकिन उनकी अगर प्रार्थना ले लेंगे, उनकी अगर वही भगवान है हमारे, उनकी अगर पूजा कर लेंगे कि आपकी जिंदगी आगे बहुत ज्यादा सफल हो जाएगी। आप बाहर जितने भी सफल हो, लेकिन अगर घर में अपने बुजुर्ग और अपने बड़ों का सम्मान और उनकी सेवा नहीं करते हो तो आपका जीवन व्यर्थ है। इसलिए मैं बस एक ही संदेश देना चाहूंगी, चाहे कम छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, लेकिन अपने माता पिता के साथ ही परिवार को कंप्लीट होता है। हम जैसे करेंगे हमारे बच्चे भी पीछे वही सीखेंगे। तो हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी करनी ही है हमको, तो हमको पहले बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा और बड़ों की खिदमत करके, उनकी सेवा करके ही हमको हमारा जिंदगी का सही आगे हमको मिलेगा और हमारी जिंदगी अच्छा पसार होगा। तो बस यही मेरा संदेश है कि आप अपने बड़ों को लेके चलिए। आप सोचेंगे कि हम आगे ऐसे ही बढ़ जाएंगे, हम बहुत ज्यादा बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये बहाना न करके अपना फर्ज पहले निभाएं, उसके बाद आपकी जिंदगी देखना कैसे धीरे धीरे सफल होते जाएगी। है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इन लोगों के बीच में आ, और इनके साथ मुझे अपने सास ससुर की याद आ जा रही है। वो मुझे हमेशा बहुत ज्यादा दुआएं दिए हैं और हमेशा मेरे करीब रहे हैं, मुझे बहुत चाहे हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे मौका मिला है उनकी सेवा करने का, और आज अब उनके जाने के बाद मैं इनके साथ अपना जन्मदिन मना के उनकी याद ताजा करना चाह रही हूँ। आपकी वाइफ के जन्मदिन के अवसर पर आपने वृद्धाश्रम में वृद्धों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, इसके माध्यम से आप रायपुर की जनता को क्या संदेश देना? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये वृद्धाश्रम और बाल आश्रम बंदी हो जाना चाहिए। मतलब ये पूरे देश में नहीं, ओल्ड होम, ओल्ड आखिरी अंतिम वो लास्ट स्टेज, ये जितने भी ये रहते हैं होम, ये सब बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग सही इंसान हैं। और यदि, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान, हम लोग कोई नहीं देखा होगा भगवान को, ना भगवान से हम लोग मिले हैं, ना अल्लाह से मिले, हम भगवान से मिले, मगर वो नहीं रहता, इसलिए अपने स्वरूप के रूप में वो माँ बाप को हमारे बीच में भेजता है, क्योंकि वो भगवान के, अल्लाह के, ईश्वर के सबके स्वरूप होते हैं। मगर अगर यदि हम अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को अगर हम नहीं पूछ सकते तो फिर कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से तो ये वृद्धाश्रम, ये जितने भी आपके ओल्ड होम है,
ये सब पूरे बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये हमारे देश में, हमारे लोगों में ये बहुत बड़ी निष्कर्ता है कि जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिसने आपको पैदा किया उसको हम लाके आज जमीन पे लाके हम लोग यहाँ पर लाके छोड़ देते हैं। आज बताओ ना, इनकी क्या गलती है? अपने बच्चों को पैदा किया, इनको लाके हमने छोड़ दिया। तो ये मैं पिछले कई सालों से, मतलब पिछले मुझे लगता है 8-9 साल से मैं लगातार हर कार्यक्रम में मेरी बच्ची, अब मेरी बच्ची की बच्ची भी हो गई, तो अब हम लोग सभी पूरा परिवार हम लोग ऐसे ही बाल आश्रम, वृद्धाश्रम, कोपलवाणी यहाँ पर अपना जन्मदिन मनाते हैं। और मुझे अभी पता चल रहा है कि कोई भी यहाँ शुद्ध लेने वाला नहीं है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। मैं जब मेयर था तो हर 3-4 महीने में इनको फोन लगा के कहीं घुमाने के लिए, कहीं कुछ जरूरत, कहीं कुछ सामान, ऐसे बहुत सारे सामान है जो मेरे माध्यम से यहाँ पर आए हैं। हालांकि मैं अपनी बढ़ाई नहीं करता, मगर ऐसे लोगों की पूछ परख सरकार को, नगर निगम को, गवर्नमेंट को करना चाहिए। मैं जब मेयर था हर 3 महीने में, सिर्फ यही नहीं, रायपुर के कम से कम 14 बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम, वहां पर मैं पूछ परख हमेशा करता रहता था, किसको क्या चाहिए, किसको क्या सामान चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि ये जितने लोगों का यहाँ पर बैठे हैं, ये सब लोगों का राशन कार्ड वो मेरे द्वारा बनाया गया है, जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को वाला प्रॉब्लम था अंगूठे वाला। तो मैंने यहाँ पर पूरे आदमी भेजा, मशीन भेजा, और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर हमने राशन कार्ड बनवाया है यहीं पे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ऐसे लोगों का मुझे लगता है, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन, जो हमारी परिवार की परंपरा है कि हम लोग अपना जन्मदिन हमेशा वृद्धा आश्रम और आश्रम में मनाते हैं, बाल आश्रम में मनाते हैं, और उसी की परंपरा मेरी पत्नी ने यहाँ पर पूरा किया है। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी सेवा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। 100% लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इस चीज में, अगर आप भाई आपने किसी ने खोला, आप लायंस क्लब ने खोला है, तो लायंस क्लब ने खोला है तो आप उसमें आप उसकी शुद्ध तो लो। क्या हम लोग सिर्फ यहाँ पर 2 ठोंग केला देखे, 1 ठोंग समोसा खा के क्या फोटो खिंचाने आए हैं? क्या मैं खाली यहाँ पर आपके पास वाइट देने आया हूँ? क्या मैं लोगों को एक साड़ी देके सिर्फ फोटो खिंचाने आया हूँ? ये नहीं होना चाहिए भाई। जैसे आपको इन सब से पूछ लो, मेरे को सब पर्सनली जानते हैं, मतलब ये आपको बता दूं, मैं जब कोरोना काल था तो राशन की सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर। पूरा 2 साल पूरा राशन, पूरा भरना, राशन लाना, अब मैं स्वयं लेकर आता था गाड़ी में। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट को संज्ञान में लेना चाहिए, नगर निगम को भी संज्ञान में लेना चाहिए, और इनकी क्या तकलीफें हैं वो तकलीफों को इनको दूर करना चाहिए। अब जैसा अभी सब बता रहे हैं कि बहुत सारी तकलीफें हैं, कोई शुद्ध लेने वाला नहीं, तो शुद्ध इनकी लेना चाहिए, इनकी जानकारी पूरी लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि मानवता के आधार पर इन लोगों की पूछ परख करना चाहिए।